तो दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोलाटाइल आयल्स में क्लोब। जो क्लोब है हमारा किसके अंडर आता है, वो आता है हमारा वोलाटाइल आयल्स। ठीक है। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री बी फॉर्म थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर यूनिट 2। क्लियर। अगर हम थोड़ा क्लोब की बात करें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लौंग, तो लौंग एज अमूमन सभी लोग घर में देखे होंगे, सभी लोग यूज भी किए होंगे। मसाले में डालते हैं हम लोग, पान में डाल के खाते हैं, ठीक है, गुटखा में भी कुछ लोग डाल के खाते हैं लौंग को। बहुत सारी मेडिसिनल एक्टिविटी है इसकी। तो इस तरह का कुछ पौधा आपको देखने को मिलेगा लौंग का। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो इसका क्लोव बर्ड्स या फिर क्लोव फ्लावर्स, क्लोव बर्ड्स, क्लोव फ्लावर्स। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स तो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, क्लोव कंजिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया क्रायोफाइलस। यूजेनिया क्रायोफाइलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ क्लोव लॉन्ग। और जो आपका बर्ड है जिस पार्ट को हम खाते हैं उसको बोलते हैं हम क्लोव बर्ड। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी फैमिली तो जो हमारा क्लोव है वो मैरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल सोर्स, क्लोव ट्री इज नेटिव ऑफ इंडोनेशिया। इट इज कल्टिवेटेड मेनली ऑफ आइसलैंड ऑफ ज़ैंज़िबार, पेम्बा, ब्राजील, सुमात्रा। इट इज आल्सो फाउंड इन वेस्ट इंडिया एंड सिलोन। ठीक है, ये जो कुछ रीजन है यहाँ पे आपको लौंग की पैदावार देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की तो क्लोव इज ए रेडिश ब्राउन इन कलर विद एन क्राउन एंड फैंथियम। ठीक है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी रेडिश ब्राउन कलर का होता है। द फैंथियम इज सब सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग एट इंड। जो इंड की तरफ थोड़ा सा टेपर होता है उसमें हैफेंथियम में। क्लियर। हैफेंथियम इज 10 to 13 मतलब 10 से 13 mm लॉन्ग एंड 4 mm विथ वाइड सॉरी एंड 2 mm थिक जो उसका होता है। क्लोव हैज स्ट्रॉन्ग स्पाइसी एरोमेटिक अडर एंड पंजेंट एंड एरोमेटिक टेस्ट। जो बड है क्लोव है आपका वो थोड़ा स्पाइसी होता है, एरोमेटिक अडर आती है उसमें। अगर हम बात करें इसके माइक्रोस्कोप की तो क्लोव ट्रांसफर सेक्शन शुड बी टेकन थ्रू दी शॉर्ट अपर पोर्शन विच हैज bilocular ori and also through the hyphantheum region। बाईओकुलर उसमें ओरी होती है क्लोब के अंदर एंड हाइफेंथियम रीजन होता है। द ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द हाइफेंथियम शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जो हाइफेंथियम सेक्शन होता है, हाइफेंथियम रीजन होता है, वो क्या शो करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट इज सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होती है एंड क्यूटिकल उसमें कंपोज्ड होता है थिक क्यूटिकल रीजन से। अगर हम बात करें इसकी फाइटोकेमिकल्स केमिकल कांस्टेंट तो क्लोव कंटेन्स 14 to 21% of volatiles and other constituents are eugenol. Eugenol is a major phytochemical in clove. Acetyl eugenol, gallutanic acid and two crystalline principles alpha and beta cryophylins। Cryophylins alpha and beta two cryophylins। उसके बाद आपका क्या है, मिथाइल फरफूरल गम रेजिन एंड फाइबर। ठीक है, बट यूजिनॉल एंड एसिटाइल यूजिनॉल इज ए मेजर फाइटोकेमिकल इन क्लोव। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रायोफाइलिन। क्रायोफाइलिन इज आल्सो मेजर फाइटोकेमिकल इन क्लोव। क्रायोफाइलिन is a odorless component and appears to be a phytosterol whereas eugenol is colorless liquid। क्लोव ऑयल हैज 60 to 90% यूजिनॉल। जैसा कि हमने आपको बताया यूजिनॉल इसका मेजर फाइटोकेमिकल है, इसका परसेंटेज आपको कितना मिलेगा, नियरली 60 to 90% आपको मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो आपका क्लोव है इसका यूज क्या है तो क्लोव यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक मतलब घाव को सही करने में, स्टिमुलेंट है, कार्बोनेटिव है, गैस को सही करता है, एरोमेटिक मतलब सुगंधित एंड फ्लेवरिंग एजेंट है, एज ए स्पाइस में या फिर सब्जी वगैरह बनाने में डालते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड है एनोडाइन, एंटीएमेटिक। ठीक है, उल्टी वगैरह में भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज क्लोव ऑयल एज एन ओरल एनास्थेटिक एंड डिसइंफेक्ट दी रूट कैनाल्स। जो डेंटिस्ट लोग होते हैं जो क्लोव ऑयल को ओरल एनास्थेटिक मतलब जो आपकी ओरल कैविटी है उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन को कॉज करने के लिए क्लोव का यूज करते हैं एंड वहां पे बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो उसको वहां पे एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह हम यूज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट नहीं, यहाँ पे एक्चुअली वर्ड होना चाहिए एंटीसेप्टिक। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, क्लोव किल्स इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड एग्जिबिट ब्रॉड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी अगेंस्ट फंजाई बैक्टीरिया। मतलब जो हमारे आंत में पैरासाइट्स हो जाते हैं आपके, लाइक वॉर्म्स हो गए, कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, तो उस केस में भी जो हमारा क्लोव है
वो एक अच्छी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है अगेंस्ट फंजाई, मतलब एज एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंड आल्सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, मतलब क्लोव आल्सो यूज्ड एज ए एंटी डायरियल, इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड अदर डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। एक्चुअली जो आपका क्लोव है वो आपको डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एरोमेटिक होता है एंड कार्मेटिव एक्टिंग करता है। अगर हम बात करें जो आपका क्लोव है कि उसकी मतलब मार्केट प्रिपरेशंस क्या है, तो इसकी सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है इसका है हिमसागर तेल आता है डाबर का, या फिर डायरेक्ट आपको क्लोव ऑयल भी डाबर का मिल जाएगा। तो ये आपकी मार्केट प्रिपरेशन के एग्जांपल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।